أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. सलावत। मोमिनीन कराम, सामिन मोहतरम, अजीज़ान गिराम क़द्र, अज़ादारान सैयदुश्शहदा, अरबईन सैयदुश्शहदा के सिलसिले में बर्पा की गई इन खमसा मजालिस में शऊर के दराजात के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। परवरदिगार आलम कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर इंसान के शऊर और इदराक को नौअन चैलेंज करता है। ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ चैलेंज, ये बुनियादी तौर पर एक यूँ समझ लीजिए कि नफ्सियाती हरबा है, एक साइकोलॉजिकल तरीक़ा है किसी को भी शौक़ दिलाने के लिए। और अगर किसी में सलाहियत मौजूद हो लेकिन उसकी तवज्जो उस चीज़ की तरफ न हो रही हो तो एक तरीक़ा नेगेटिव सेंटेंसेस के ज़रिए से शौक़ दिलाने का होता है। आम तौर पे मसलन कोई पहलवान है और आप उससे कोई भारी चीज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन आम तौर पर वो आप समझते हैं कि ये अगर मैं इससे कहूँगा कि उठाओ तो वो शायद राज़ी ना हो। तो एक तरीक़ा ये है कि आप उसको नफ्सियाती तौर पर ट्रैप करें इस तरीक़े से कि मसलन आप ये चीज़ उठा नहीं सकते। अब अगर उस शख्स के अंदर वो सलाहियत होगी तो बाज़ औक़ात वो अपनी उस सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए उस शय को उठाता है। तो यही टेक्निक है आम तौर पर बच्चों में बाज़ चीज़ों का शौक़ पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है।
लिहाजा याद रखिएगा कि कुछ सेंटेंस नेगेटिव होते हैं और कुछ जुमलात और सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिविटी पाई जाती है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। सेंटेंस का नेगेटिव होना और होता है और सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी का होना ये और। हम आम तौर पर खुद ही अपने बच्चों के अंदर नेगेटिविटी ईजाद कर रहे होते हैं और हम खुद ही उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, और उसमें आम तौर पर ये होता है कि बाद में हमें ये ख्याल आता है कि हमारे बच्चों को ये किसने सिखाया, जबकि वो सिखाने वाले हम खुद होते हैं। कॉमन जो मिसालें हैं वो आम तौर पर ये होती हैं कि हम मसलन पर आप कहीं काम से जा रहे हैं बाहर और बच्चे अपने कामों में मशगूल हैं, लेकिन आप जाते जाते बच्चों को मसलन ये कह कर दे जाते हैं कि भाई देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे शरारत मत करना। अब साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब आप ये जुमला कहते हैं तो बच्चों को ना करना समझ में नहीं आता, बल्कि उनका ब्रेन वो जो शरारत का लफ्ज़ है उसको अटेन कर लेता है। अब ये करना ना करना एक अलग बहस है। उनके ब्रेन ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया होता है वो लफ्ज़ होता है शरारत। यानी अगर आप ये बात कहे बगैर जाते तो शायद आपके बच्चे मुतवज्जे ही ना होते शरारत की तरफ। अब आप जो जुमला कहकर जा रहे हैं, इस जुमले की नेगेटिविटी आपके बच्चों को शरारत की तरफ मुतवज्जे कर रही है। वो काम जो उन्होंने करना नहीं है, आप खुद उनको मुतवज्जे करके जा रहे हैं। इसी तरह से कॉमनली हम अपने बच्चों को, मसलन बच्चा अपनी फितरत सालिमा में झूठ बोलना नहीं जानता, लेकिन आप ही अपने बच्चे को ये कहते हैं देखो खबरदार झूठ मत बोलना। जब आप ये जुमला बच्चे से कह रहे होते हैं तो आप खुद ही अपने बच्चे को ये बता रहे होते हैं कि एक रास्ता झूठ बोलने का भी है। ये जुमलात हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी है। अब हम आम तौर पर तरबियत के चूंकि इन मसाइल की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, तो हम खुद ही अपने बच्चों के अंदर ये नेगेटिविटी ईजाद कर रहे होते हैं। आम तौर पर मसलन दीन की निस्बत, खुदा की निस्बत, इन तमाम चीज़ों की निस्बत जो हमारे बच्चों के अंदर एक कॉमन नेगेटिविटी पाई जाती है, वो नेगेटिविटी डालने वाले हम खुद होते हैं। हम खुद अपने बच्चों को दीन से दूर करने का बाइस बन रहे होते हैं। मसलन ये भी कॉमन मसाइल हैं कि मसलन आम तौर पे हम बच्चों को झूठ से डरा रहे होते हैं कि देखो झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने से मसलन अल्लाह ताला ज़बान जला देता है, ज़बान काली हो जाती है वगैरह वगैरह। इतना बच्चे को डराने धमकाने के बाद कुछ ही देर बाद मसलन दरवाजे पर कोई आ गया और हम ही ने बच्चे से कहा कि जाओ कह दो हम घर पे नहीं हैं। अब आप चाहे ये तसव्वुर रखें या ना रखें, लेकिन बच्चा चूंकि उसकी अक्ल काम कर रही होती है, बल्कि शायद बड़ी शिद्दत से काम कर रही होती है, तो वो खुद एनालिसिस करता हुआ जा रहा होता है उस वक्त, और वो ये सोच रहा होता है कि अगर वाक़ईअन झूठ का ये असर होना है तो मेरे वालिद साहब या वालदा ने जो भी मुझसे करवाया इसका क्या असर होना चाहिए। लिहाजा हम दीन का मजाक खुद उड़ाते हैं, दीन के खुदा की निस्बत हम बदएतिकादी अपने बच्चों के अंदर खुद ईजाद करते हैं, और बाद में हमें इस बात की फिक्र होती है कि ये चीज़ बच्चों में कहाँ से आ गई। अब इसी तरह से परवरदिगार अलबत्ता इंसान को बाज़ नेगेटिव जुमलों के ज़रिए से शौक़ दिलाना चाहता है। लिहाजा वो कुरान जो बार बार हमें अक्ल इस्तेमाल करने की तरफ, फ़िक्र को इस्तेमाल करने के लिए तफक्कुर, तदब्बुर, इन तमाम चीज़ों की तरफ शौक़ दिला रहा है। जब कुरान ये कहता है कि बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, ये ज़िंदा हैं मगर तुम्हें इनकी हयात का शऊर और इदराक नहीं है, तो ये मकाम नहीं है कि हम इनका शऊर और इदराक पैदा कर ही नहीं सकते। ये मकाम नहीं। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। अब इसका माना यह नहीं है कि लैलतुल क़द्र का इदराक हमारे इस्तिताअत और दायरे इदराक से बाहर है। मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि वो तमाम चीज़ें कि जो हमारे शऊर और इदराक के दायरे से बाहर हैं, खुदा ने कभी हमसे इन चीज़ों को जानने या इनकी निस्बत ईमान, एतक़ाद, इन चीज़ों की निस्बत इम्तिहान, इनमें से किसी भी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कभी हमसे तलब भी नहीं किया। लिहाजा मसलन मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि फ़रिश्ते की जो हकीकत नूरानिया है, उसके अपना हकीकत जो है ये हम दर्क नहीं कर सकते। ये उस वक्त तक दर्क नहीं हो सकता कम अज़ कम
जब तक हम आलम मुल्क से जुड़े हुए हैं। जब आलम मुल्क से इंसान की राबता बतौर कुल मुनक़ते होता है, जब तक बतौर कुल मुनक़ते नहीं होगा, हम फरिश्तों को उनकी हकीकत नूरानिया के साथ कभी भी दर्क नहीं कर सकते। लिहाजा जब इंसान के ऊपर मौत तारी होती है तो मौत का असर क्या होता है? मौत का एक कम तरीन असर यह है कि मौत आपका और हमारा आलम मुल्क से राबता मुनक़ते कर देती है। और जैसे ही राबता मुनक़ते होता है, इंसान के ऊपर एक हालत यकीन ईजाद हो जाती है खुद ब खुद। क्यों? जितनी चीज़ें जिनको अभी हम दर्क नहीं कर सकते, बस जैसे ही मौत हमारे ऊपर आरिज होती है, वो तमाम हिजाबात इंसान के ऊपर से उठ जाते हैं। लिहाजा इन हिजाबात के उठते ही सबसे पहली चीज़ आलम मलकूत की जिसे इंसान मुलाहिजा करता है और मुशाहदा करता है, वो वजूद मुबारक के हज़रत मलकुल मौत और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सबसे पहले हम हज़रत के वजूद को मुशाहदा करते हैं। ये बात मैंने कई जगह दोहराई है, लेकिन आज आपकी खिदमत में भी दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये जो हज़रत मलक इज़राइल मलकुल मौत के वजूद को सबसे पहले इंसान मुशाहदा करता है, तो उसमें होता क्या है कि फरिश्ते अपनी हकीकत नूरानिया के अंदर उनकी जो कैफियत है उसमें कसरत नहीं पाई जाती। लिहाजा चूंकि फरिश्ते जिस आलम से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ कसरत नहीं पाई जाती, तो बुनियादी तौर पर फरिश्ते अपनी इस कैफियत की वजह से शक्लों में नहीं आ सकते, कोई शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। लिहाजा फरिश्ता जब भी किसी हमें और आपको अगर किसी शक्ल में नजर आएगा तो वो शक्ल नहीं कहलाती, कुरान की ज़बान में वो तमस्सुल कहलाता है। तमस्सुल यानी मिसाल ईजाद कर लेना। अब ये जो मिसाल ईजाद करना है, इसका आम तौर पे ताल्लुक़ आलम माद्दा से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ आलम मिसाल से हुआ करता है। और आलम मिसाल वो है कि इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कि जिसका ताल्लुक़ आम तौर पर यानी हम अपनी ज़िंदगी में आलम मिसाल से अगर कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट पैदा करते हैं तो वो हमारे ख्वाब की कैफियत होती है। ख्वाब के अंदर हम आलम मिसाल से कभी ना कभी कोई ना कोई नौअन इर्तिबात पैदा करते हैं। आलम मिसाल तमस्सुल ईजाद करता है। लिहाजा क्या होता है, वहाँ पर आपकी रूह तमस्सुल पैदा करती है। कभी आप अपने आप को बुढ़ापे में देखते हैं, कभी आप अपने आप को बचपने में देखते हैं, कभी आप अपने आप को किसी और शक्ल में देखते हैं। अब ये जो आपकी रूह है, आलम रूह खुद चूँकि मुजर्रद है, रूह शक्ल इख्तियार नहीं करती। क्या होता है, आलम मिसाल में तमस्सुल पैदा करती है। इसी तरह से मसलन जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रूहुल अमीन को या जनाब जिब्राइल को हज़रत मरियम के सामने भेजा तो कहा फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, कि उसने अपने आप को हज़रत मरियम के लिए तमस्सुल पैदा किया। तमस्सुल क्या है? तमस्सुल यानी ये नहीं कि शक्ल इंसानी में आए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं यानी इस तरह की मादी किसी शक्ल में आते हैं और इंसान बनते हैं, तो इंसान बनते ही वो मसाइल ईजाद हो जाते हैं कि जो महरमियत और ना महरमियत के हैं। हजरत अब ये मसाइल है ना, मसलन इंसान कभी ना कभी बिलाखिर सोचता है कि हज़रत मरियम पर्दा करती हैं, सब कुछ करते हैं, और हज़रत मसलन जिब्राइल एक मर्द की शक्ल में उनके सामने जाहिर हो गए। अब चाहे शक्ल मर्द की, और इसी वजह से गौर कीजिएगा हज़रत मरियम ने फ़ौरन ही मसलन रिस्पॉन्स किया है वहाँ पर। और जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मसलन एक बच्चे की, एक बेटे की खुशखबरी लेकर आया हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन ही बात यह की कि मुझे आज तक किसी बशर ने छुआ नहीं है। अब ये जो मराहिल हैं, इसमें चूंकि हज़रत जिब्राइल उस सूरत में शक्ल आदमी नहीं है, तमस्सुल आदमियत है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तमस्सुल एक अलग कैफियत होती है और तशक्कुल एक अलग कैफियत होती है। फरिश्ता शक्ल इख्तियार नहीं करता। बस अब गौर कीजिएगा, मसलन बाज़ असहाब की सूरत में अगर हज़रत जिब्राइल आएंगे तब भी वो क्या कहलाएगा? तमस्सुल कहलाएगा। असल हकीकत में शक्ल नहीं होती। तो अब चूंकि फरिश्ते की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, तो अपने आलम नूरानियत में जनाब मलकुल मौत बुनियादी तौर पर क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटता है और हम आलम मलकूत में पहली हकीकत मलकूती जिसका मुशाहिदा करने के काबिल होते हैं, वो वजूद मुबारक के हज़रत इज़राइल है। और जनाब इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत नूरानिया आईने की मानंद है।
जिसकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती। लिहाजा क्या होता है, जैसे ही इंसान पर मौत तारी होती है और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने वो अपने आप को पहुंचाता है और देखता है, तो जो उसको हजरत की शक्ल दिखाई दे रही होती है वो बुनियादी तौर पर हजरत इज़राइल की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा आईना होता है कि जो इंसान के बातिन को अपने अंदर से अक्स दे रहा होता है। लिहाजा ये जो रिवायात हैं कि बाज़ अफराद के लिए हज़रत इज़राइल की शक्ल इतनी खौफनाक होगी कि वही शक्ल अपनी जगह एक मुस्तकिल अजाब होगा। मोमिन के लिए उनकी शक्ल एक नूरानी सी इंसान की मानंद होगी, नूरानी कैफियत में होगी, और वो इस कदर हसीन होगी कि मोमिन उसके अंदर मसलन अब गर्क हो जाएगा उसके तमाशा में, और फिर उसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी रूह मेरे बदन से कब जुदा हो गई। लिहाजा अब हजरत इज़राइल की शक्लें नहीं हैं कि जो तब्दील होंगी, बल्कि क्या होगा, खुद हमारा बातिन होगा जो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के अंदर अपना अक्स पैदा करेगा। अब मुनाफिक होगा, काफिर होगा, गुनहगार होगा, तो उसका जैसा बातिन होगा वैसे ही मौत के आते ही हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के वजूद से हमारा बातिन अपना अक्स पेश करना शुरू कर देगा। अब जिसका बातिन ही खबीस हो उसके लिए वो शक्ल खुद ब खुद खौफनाक बन जाएगी। और मोमिन का चूंकि बातिन पाक और पाकीज़ा और नूरानी होता है, लिहाजा जैसे ही हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के अंदर उसका नूर आएगा तो वो खुद ब खुद एक कैसी कैफियत पैदा कर लेगा। लेकिन अब यहाँ एक मकाम और मंजिल और है जिसको समझने की ज़रूरत है। वो मकाम और मंजिल ये है कि बाज़ मोमिनीन ऐसे होते हैं, बाज़ मोमिनीन उनका ईमान, उनका मरहला, उनका बातिन इस मकाम पर होता है कि उनकी नूरानियत ईमानी खुद हजरत इज़राइल और हजरत मलकुल मौत की नूरानियत से ज्यादा कवी हो जाती है। मोमिन इस दर्जे पर पहुंच सकता है कि उसके बातिन की नूरानियत, उसकी जो कैफियत ईमानी है, उसकी नूरानियत खुद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की नूरानियत से क्या हो जाए, कवी तर हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोमिन इस दर्जे पर पहुंच सकता है कि जब वो उस दर्जे ईमानी में पहुंचता है तो जब वो वुजू करता है तो परवरदिगार आलम उसके इन वुजू के कतरों के अंदर वो नूरानियत ईजाद हो जाती है कि परवरदिगार उन कतरों से फरिश्तों को खल्क करता है। ये मतालिब है, इंशाल्लाह कभी तफसील रहेगी तो खिलाफत इलाहिया की बहस में मैं तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। यह हमारा मोमिन का काम क्या है। मोमिन का काम यह है कि खुद भी तरक्की करे और अपनी तरक्की के साथ अपने तमाम अतराफ को तरक्की दे। यह हमारा काम है। जब इंसान ईमान के इन दराजात में, इमाम का काम है हमें तरक्की देना, हमारा काम है अपने अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो हमसे राबते में आ रही हैं उनको तरक्की देना। लिहाजा गौर कीजिएगा, ये मसला है। अब आप इस खुद को सोचे इस मकाम को कि मोमिन अगर इस दर्जे पर पहुंच सकता है कि वो जिस वुजू के पानी को इस्तेमाल करे उस पानी में इतनी नूरानियत पैदा हो सकती है कि उससे फरिश्ता खल्क हो, तो अब जो चीज इमाम से निस्बत पैदा करेगी उसके अंदर कितनी नूरानियत आनी चाहिए। लिहाजा ये ताज्जुब का मकाम नहीं है। अगर मोमिन के वुजू के कतरों से फरिश्ते खल्क हो सकते हैं तो जिस खाक में जनाब सैयदुश शुहदा का खून शामिल हो वो हयात बख्श और हयात आफरी क्यों नहीं हो सकती। लिहाजा अब अगर मोमिन इस मकाम पर कि उसकी अपनी नूरानियत इस जगह पर हो तो ये हो सकता है। एक मरहला क्या है, एक मरहला यह है कि जहां मोमिन अपनी उस नूरानी कैफियत को हजरत इज़राइल के अक्स में देखने के बाद गर्क हो जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल भी हो सकती है कि मोमिन की नूरानियत इतनी हो कि हजरत इज़राइल उसके नूर के अंदर गर्क हो जाएं। लिहाजा ये दो अलग अलग मकामात हैं। पहला मकाम कि जहां पर इंसान हजरत इज़राइल के उस कैफियत में गर्क होगा, वो मकाम वो है कि जहां खुदा फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का जायका चखाऊंगा। अब लाजमत है जैसी सूरत नजर आएगी वैसा ही जायका खुद ब खुद इंसान तक पहुंच जाएगा। फिर ये जायका चखाने के बाद सुम्मा इलैना तुरजऊन, तुम्हें जबरदस्ती हमारी तरफ पलटाया जाएगा।
इनमें पलटने की सलाहियत नहीं है, इनमें सलाहियत रुजू इल्लाह नहीं है, इनमें सलाहियत लिक़ा इल्लाह नहीं है, लिहाजा इनको ज़बरदस्ती पलटाया जाएगा। लेकिन जो पहले ही से लिक़ा की मंजिल में हो, हाँ, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, ए नबी इनसे कहो ये मौत जिससे तुम भागते फिर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुम्हें मिलाने वाली है। अब ये एक अलग बहस है कि इंसान इस पर भी बहस करे। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुम्हें मुलाकात कराएगी। मौत क्या कराती है? तुम्हें मुलाकात कराती। मुलाकात कराने के बाद सुम्मा, ये मुलाकात कराएगी, उसके बाद क्या होगा? इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा, ये तुम्हें मुलाकात कराएगी। सुम्मा अरबी में याद रखिएगा हमेशा नेक्स्ट स्टेप के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जहां पर आपने तरतीब को मुलाहिजा रखना हो कि पहले ये हुआ उसके बाद ये होगा, वहां पर सुम्मा इस्तेमाल होता है। अब फरमाया कि मसलन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पहले सबको मौत का जायका चखाएंगे, सुम्मा उसके बाद इलैना तुरजऊन, सिर्फ हमारी तरफ तुम्हें पलटाया जाएगा। पहले जायका चखोगे फिर पलटोगे। इसी तरह से इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत तुम्हें मिलाने वाली है, मुलाकात कराएगी, पहले मुलाकात है। सुम्मा उसके बाद तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा, उसके बाद तुम्हें रद्द किया जाएगा, फेरा जाएगा कहाँ? आलिमुल ग़ैब वश्शहादा यानी परवरदिगार की जानिब। तो इसका माना क्या हुआ? पहले तुम्हें मुलाकात कराएगी फिर अल्लाह के पास भेजेंगे। मौत का काम क्या है? पहले तुम्हें मुलाकात कराएगी, उसके बाद तुम्हें अल्लाह के पास भेजेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुलाकात होनी है इंसान की, ये किससे होनी है? अगर ये मुलाकात, इसी मुलाकात को लिक़ाउल्लाह कहा जाए तो फिर सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा माना पैदा नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह से मिलाया फिर तुम्हें दोबारा अल्लाह की तरफ भेजा, ये माना नहीं करता। बस तुम्हें मिलाया जाएगा, मुलाकात कराई जाएगी, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा, उसके बाद तुम्हें रद्द किया जाएगा बारगाहे आलिमुल ग़ैब वश्शहादा में। अब इसका माना यह हुआ कि उस मंजिल से पहले की मंजिल मुलाकात की मंजिल है। तो ये कौन सी जात है कि जिससे मुलाकात होगी? इसके लिए हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई नहीं मरता मगर मुझसे मुलाकात करता है। कोई नहीं मरता लेकिन मुझसे। अब हजरत से मुलाकात के बाद ये वो जगह है कि जिस स्टेशन के बाद तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा, अल्लाह की तरफ पलटाया जाएगा। ये वो मुलाकात है कि जो तय कर लेती है कि इस मुलाकात के नतीजे में उसने जन्नत में जाकर अल्लाह से मुलाकात करनी है या जहन्नम में जाना है। हजरत की जात है, वहां से मुख्तस होता है। अब गौर कीजिएगा, मरहला यह है कि ये जो हमारे अंदर सलाहियत चूंकि नहीं है, लिहाजा हम मौत से पहले हम नहीं देख सकते, लेकिन मौत से पहले इन तमाम फरिश्तों को देखने वाली जात कौन है? कि जिसको अल्लाह तबारक तआला ने वही की हिस्स दी है। मासूमीन अलैहि, बस इस्मत का एक मकाम यह है कि मासूम फरिश्ते को उसकी हकीकत नूरानिया में देख सकता है। हजरत मरियम के लिए फरिश्ते ने तमस्सुल किया, अलग बहस है, इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, लेकिन यही मरियम है कि जिनसे फरिश्ते डायरेक्टली गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ये हजरत मरियम का फरिश्तों से गुफ्तगू करना, फरिश्तों को दर्क करना हजरत मरियम की इस्मत की दलील है। बस जहां कहीं पर भी कोई फरिश्ते को दर्क कर रहा होगा, अब वो जो दर्क कर रहा होगा वो हमारे लिए लफ्ज इसी तरह से इस्तेमाल करेगा, वो कहेगा तुम्हें फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, फरिश्ते को कभी अपनी आंखों से, इन मादी आंखों से नहीं देखा जा सकता। फरिश्ते की जो हकीकत नूरानिया है वो इससे बालातर है कि आंखों से दिखाई दे। लेकिन जब यहाँ पे कहा जाता है ना कि तुम्हें फरिश्ता दिखाई नहीं दे रहा, यानी क्या कि तुम्हारे पास सेंस नहीं है कि तुम फरिश्ते को दर्क कर सको। लेकिन दिखाई का लफ्ज क्यों कहते हैं? इसलिए कि देखना हमारी सबसे ज्यादा अगलब हिस्स है। मसलन हम आम तौर पर अपने मुहावरों में भी कहते हैं, देखा तुम्हें आवाज आ रही है, कहते हैं ना कभी कभार, देखा आवाज आ रही है ना। अब देखा, आवाज देखी नहीं जाती, सुनी जाती। लेकिन चूंकि देखना अगलब हिस्स है, लिहाजा मसलन जायके लेकर कहा देखो जायका आ रहा है ना, जायका देखा नहीं जाता, चखा जाता है। यहाँ पर जो देखने का लफ्ज है बुनियादी तौर पर वो हिस्स करने और इदराक करने के लिए, चूंकि अगलब हिस्स है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा अगर कहीं देखने की बात हो भी तो उससे मुराद जाहिरी आंख नहीं होती, बल्कि मासूम अपनी उस हिस्स से
कबूल वही के जरिए से फरिश्ते को उसकी हकीकत नूरानिया के साथ दर कर रहा होता है। अब जहां कहीं पर भी किसी और को नजर ना आ रहा हो लेकिन किसी जात को फरिश्ता नजर आ रहा हो, ये फरिश्ते को दर करना उसके मकाम इस्मत की दलील होती है। अब तमाम शिया सुन्नी रिवायात को उठा ले, तमाम शिया सुन्नी रिवायत को उठा लें। जिस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का माल तिजारत करके और तिजारत का पूरा सिलसिला करके वापस आ रहे थे और जनाब खदीजा को खबर मिली, तो जनाब खदीजा अपने घर के उस मरहले उस जगह पर खड़ी हुई कि जहां से शाम की तरफ आने वाले रास्ते की वरूदी थी और आपके साथ आपके गुलाम भी खड़ा हुआ है। और जैसे ही हजरत दाखिल हुए हैं, तमाम तारीख शिया सुन्नी सब ने लिखा है कि हजरत खदीजा ने अपने गुलाम को मुखातब करके फरमाया, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है जो मैं देख रही हूँ? तो उसने कहा कि मुझे तो सामने मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा नहीं, मैं देख रही हूं कि फरिश्तों ने हजरत के ऊपर साया किया हुआ है। ये अभी इज़्दिवाज का मरहला हुआ नहीं है, अभी हजरत खदीजा की इज़्दिवाज पैगंबर से हुई नहीं है। अभी इस मरहले पर जनाब खदीजा क्या कह रही हैं? मुझे वो फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं जो पैगंबर के ऊपर साया किए हुए हैं। इसका माना यह है कि जनाब हजरत खदीजा का फरिश्तों को उनकी हकीकत नूरानिया के साथ दर्क करना ये बता रहा है कि जनाब खदीजतुल कुबरा उसी तरह से हामिल इस्मत हैं जैसे हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा थी, उसी तरह से हामिल इस्मत हैं जिस तरह से हजरत मरियम। लिहाजा पैगंबर ने जब उन खवातीन का तज़किरा किया है कि जो अपने ज़माने की सैयदतुन निसा हैं, तो हजरत मरियम के साथ हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा किया। ये दूसरी दलील है इस बात की कि हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत मरियम की तरह से मासूमा हैं। बस अब याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम की शादी न कराकर ये बात बताई थी कि अगर किसी मासूमा के लिए उसका कुफ मौजूद न हो और मसलहत परवरदिगार इस बात का तकाजा कर रही हो कि उस मासूमा से नबूवत चले, तो परवरदिगार बगैर शौहर के उसे बच्चा तो अता कर सकता है, लेकिन अगर उसके लिए मासूम कुफ नहीं होगा तो उसकी शादी नहीं होगी, उसकी इज़्दिवाज नहीं हो सकती। अब ये दोनों मयार ये बता रहे हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत मरियम की तरह से मासूमा भी हैं और अपने जमाने की सैयदतुन निसा भी हैं। बस जो खुदा मरियम का कुफ ना होने पर मरियम की शादी नहीं होने देता, ये कैसे हो सकता है कि हजरत खदीजतुल कुबरा इससे पहले किसी और गैर मासूम के निकाह में रही हो? तो अब ये तो खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम बता रहा है कि जिसकी कुफियत में अल्लाह ने खातमन नबीयीन को करार दिया है, तो अब कुफियत ये बता रही है कि अगर सैयदतुन निसा जितनी भी खवातीन हैं, 4 खवातीन के नाम हैं जिनमें हजरत मरियम है, हजरत खदीजा हैं और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनमें जनाब हजरत ज़हरा यकीनन इन सब से अफजल हैं, लेकिन कुफियत के मरहले में हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा खातमन नबीयीन की कुफ बनकर ये बता रही हैं कि अगर खदीजा का कोई मकाम देखना है तो हजरत को मुकाएसा करोगे तो खातमन नबीयीन के अलावा कुफ नहीं मिलेगा। ये मकाम है हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। बस हजरत चूंकि मासूमा हैं, लिहाजा ये तारीख में तोहमतें, ये सारी बातें, ये झूठ कि हजरत की शादी हुई थी और बच्चे थे, बहरहाल इसका तारीख में जवाब मौजूद है। कभी मौका मिला तो तहकीकी एतबार से भी बाज़ अफाजिल ने काम किया है, वहाँ से डिटेल आपकी खिदमत में तकदीम करूँगा कि ये तारीख के ऐसे झूठ हैं कि जिनका पोल खोलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लिहाजा हम और आप, अब याद रखिएगा, हम और आपसे खुदा ने कभी भी ये नहीं चाहा। हमसे क्या चाहा है? हमसे कम से कम ये चाहा है
कि हम अपने इस शऊर को तरक्की दें। वमा अदराका वलाकिल्ला तशऊरून, ये तमाम के तमाम मकामात वो हैं कि जो हमारे शऊर को तरक्की देने के लिए। मकसद क्या है? मकसद यह है कि हम कम से कम अपने अंदर ये बेदारी पैदा करें कि हम इन तमाम चीज़ों को दर्क करने की सलाहियत रखते हैं। मकाम शोहदा की हयात, ये जो मकाम है इसको हम दर्क करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा? हमें अपने शऊर को तरक्की देनी है। शऊर का जो इब्तिदाई या पस्तरीन मरहला है वो शऊर हिस्सी या शऊर मादी या शऊर ज़ाहिरी। ये शऊर ज़ाहिरी कि जिसे हम और आप आम तौर पर समझते हैं कि सारा सब कुछ शायद यही है, नहीं, ये है मादी। इस मादी शऊर के लिए उलमा ये फरमाते हैं कि ये मादी शऊर अगर इंसान इसी में गिरफ्तार हो जाए तो यही मादी शऊर उसके ऊपर सबसे बड़ा हिजाब बन जाता है, सबसे बड़ा हिजाब। लिहाजा साइंस हमारे ऊपर जिस हिजाब को इस वक्त डालने की कोशिश कर रही है वो क्या है? वो यही शऊर ज़ाहिरी और शऊर मादी का हिजाब है। हमारा जिस चीज को आप फर्ज करें एम्पेरिकली आप उसको मसलन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो चीज मसलन वजूद नहीं रखती। अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो आज तक आपने कभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको आपने कभी भी इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, तो क्या उनका इनकार कर दें? मसलन क्या वाकईन हम मोहब्बत जो हमारे अंदर फील होती है उसे हम मटीरियलिस्टिकली कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं? खौफ को कभी ऑब्जर्व किया जा सकता है? नॉलेज और इंटेलिजेंस को कभी इस तरीके से मटीरियलिस्टिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है? कितने ही फिनोमेना हैं कि जिनको हम मटीरियलिस्टिकली कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। तो अब क्या करें? क्या इन सब का इनकार कर दें या ये माने कि हमारे अंदर कोई शऊर का मरहला ऐसा भी है कि जो हमारे मादी शऊर से बुलंद है? अल्लाह तबारक व तआला बार बार इंसान को मुख्तलिफ ज़राए से मुतवज्जे करना चाहता है कि नहीं, तुम्हारा जो शऊर का मरहला है वो तुम्हारे इस शऊर ज़ाहिरी से बुलंद है। अब अगर हम तमाम चीज़ों को मादी हैसियत से ही देख रहे हों तो हम कभी भी अपने बाला तर शऊर के मराहिल को दर्क नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ मकामात पर बाज़ कैफियत के अंदर ये चाहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मलके बिल्कीस हजरत के पास आई है तो अब बिल्कीस का मसला क्या है? इसकी जो कौम है वो इसी तरह से जाहिर पर अपने तमाम हुक्म लगाकर इसी वजह से सूरज की परस्तिश करने वाले। सूरज की परस्तिश क्यों करते हो? क्या इसलिए कि हमने अब देखा यह है कि जितनी भी हयात है, जितनी भी बरकत हैं, जितना कुछ भी है वो सूरज की वजह से। मसलन सूरज अगर ना निकले तो पौधे से ग्रो नहीं करते, सूरज अगर ना निकले तो ये गर्मी पैदा नहीं होती, और सूरज की वजह से ही बहुत सारे आसार और बरकत। अब इन आसार और बरकत की बिना पर हम समझते हैं कि जो इसका मंबा और सोर्स है इन तमाम का वही हमारा खुदा हो। अब हजरत सुलेमान को चूंकि पता है कि ये लोग इस मसले में गिरफ्तार हैं, लिहाजा पहला काम हजरत सुलेमान ये करना चाहते थे कि इसको मुतवज्जे करें कि देखो जो कुछ नजर आ रहा होता है वो हकीकत नहीं है। ये वो चीज है जिसे हमें आम तौर पर भी अपनी जिंदगी में दर्क करने की जरूरत है। हमारा जो शऊर है मादी है, इसमें आम तौर पर इंसान मुख्तलिफ चीजों में धोखा खा जाता है। मसलन जो देख रहा होता है जरूरी नहीं है कि वो हो। आम तौर पे मसलन गर्मियों में मेराज जो पैदा होते हैं, सराब जो बनता है, पानी दिखाई दे रहा होता है लेकिन हकीकत में पानी नहीं होता। जबकि जब मेराज क्रिएट होता है तो वो पानी की तकरीबन जो दूर से पानी दिखाई देता है उसके सारे आसार अपने अंदर रखता है। मेराज जब क्रिएट होता है ऐसा पानी दिखाई देता है कि जिसमें अतराफ की चीजों का अक्स भी बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने कभी मेराज बनता हुआ देखा हो गर्मियों में, तो जब वो मेराज बनता है पानी दिखाई देता है तो सिर्फ मेराज नहीं होता बल्कि क्या होता है, इस तरह से पानी दिखाई दे रहा होता है कि हत्ता अतराफ की चीजों का अक्स भी उसके अंदर जैसे पानी में नजर आता है ऐसे दिखाई देता है।
और लिहाजा अगर इंसान मुतवज्जे ना हो एक, और खुदा ना खास्ता कोई इंसान शदीद प्यासा हो, तो फिर वो क्या होता है, इसी मिराज को हकीकत समझकर उसकी तरफ दौड़ता है और आखिर में क्या होता है, हलाक हो जाता है, लेकिन पानी तक नहीं। कुरान ने इसी चीज की मिसाल देकर हमें और आपको ये समझाना चाहा है कि अगर तुम अपने शऊर ज़ाहिरी तक रह गए बाकी, तो नतीजा क्या निकलेगा, तुम्हारा दौड़ इसी तशना लब इंसान की जानिब होगा और तुम दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, लेकिन जहां पहुंचोगे तुम्हें वहां पता लगेगा कि यहां हकीकत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। अपने आप को इससे बुलंद करना। अब हजरत ने उसके लिए इंतजाम क्या किया, एक दालान तैयार करवाया, उसको इतना साफ तैयार करवाया कि उसमें ऐसा लगता था जैसे पानी है। और बिल्कीस जब उसमें दाखिल होने लगी तो उन्होंने ये सोच कर के शायद दालान में पानी है, उन्होंने फितरी तौर पर, ये इंसान है कि जब वो पानी में कदम रखता है तो अपने कपड़ों को पानी से बचाने के लिए उठाता है। तो उसने अपने कपड़ों को थोड़ा सा समेटा और जब पांव रखा तो पता लगा कि जो पानी नजर आ रहा था वो पानी था नहीं। यहां से हजरत सुलेमान ने उसे मुतवज्जे किया कि देखो ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने आक्ल को हाकिम करार दिया है और आक्ल हमें बहुत सारी चीजों को समझने का, अगर हम अपने आप को जाहिर पर छोड़ दें तो नतीजा क्या निकलेगा, हमारे ये हवास धोखा खाते हैं। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शागिर्द है, हशाम बिन हकम, और ये वो अफराद हैं कि जिनकी निस्बत इमाम ने इफ्तिखार किया है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बच्चों के जहनों में ये शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मसलन ये आइम्मा के ज़माने के बाद उलमा ने खुद ही मसलन इज्तिहाद और तकलीद का सिलसिला, इसका दीन में कोई मसलन नहीं है, इन्होंने खुद ही ये सिलसिला शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये अर्ज कर दूं कि इज्तिहाद और तकलीद के लिए जो सबसे मुहकम तरीन दलील है वो अकली है। अक्ल तकाजा करती है इस बात का कि इमाम की गैबत में अगर आप अपने दीनी मसाइल के लिए या खुद अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं या किसी एक्सपर्ट की खिदमत में जाएं, ये अकली दलील है। ये हर चीज में है, हर प्रोफेशन में, जिंदगी के हर शोबे में इसी तरह से लागू है। या खुद डॉक्टर बने या डॉक्टर के पास है, दीन के मरहले में भी या खुद मुज्तहिद बने या किसी मुज्तहिद के पास, ये अकली दलील। अगर कुरान से दलील चाहिए तो सूरह तौबा की आयत है जिसको आया नफर कहते हैं। कोई भी आप बच्चा ढूंढना चाहे तो सूरह तौबा की या गूगल पे आप आया नफर लिखेंगे, आयत आ जाएगी, लौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन ताइफ़ा लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। क्यों तुम्हारे हर ग्रोह से एक ताइफा, कुछ अफराद ऐसे नहीं हैं जो कूच करें, जाएं और क्या करें, लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, दीन में तफ़क़्क़ुह करें। अब ये दीन में तफ़क़्क़ुह करने वाले यहाँ पर 100% मुराद आइम्मा नहीं है। इमाम अज़ अव्वल आलिम दीन होता है, इमाम को दीन में तफ़क़्क़ुह करने की जरूरत नहीं। तफ़क़्क़ुह किसके लिए, हमारे और आपके। अब फिर ये लोग जब वापस आए तो अपनी कौम को डराएं। खुदा क्या चाहता है, अपनी कौम को मुतवज्जे करें। अब अगर खुदा चाहता है कि ये अपनी कौम को मुतवज्जे करें लेकिन कौम पर इनकी बात मानना वाजिब ना हो, तो खुदा के लिए इनका भेजना और वापस बुलाना दोनों ही लग़्व हो जाता है। लिहाजा इस आयत से इस्तदलाल साबित है किस बात का, कि फुक़हा की बात मानना और फुक़हा की इताअत करना अवाम के ऊपर वाजिब है। अब अगर रिवायात में आते हैं तो सबसे पहले सीरह आइम्मा और सीरह पैगंबर क्या है। क्या पैगंबर ने हर आदमी को उसके घर जाकर बताया कि दीन क्या है? पैगंबर की बेसत का मकसद क्या है? यतलु अलैहिम आयात व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मबऊस ही इसी मकसद के लिए किया है। तो जब पैगंबर का हदफ ही ये है कि लोगों को आयात तिलावत करें, तज़किया करें, किताब और हिकमत की तालीम दें, तो क्या पैगंबर पर्सनली हर शख्स के घर जाकर उसको अपने ईमान की दावत दी, दीन की तालीम दी? आइम्मा ने ऐसा किया नहीं, बल्कि क्या किया, इस काम के लिए अपने शागिर्दों को तैयार किया। खुद इमाम के होते हुए भी, यानी इंशाअल्लाह जब इमाम ज़ुहूर करेंगे और मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ज़ाहिरी तौर पर, तो क्या हर आदमी को जाकर उसके घर में बताएंगे?
या फिर इमाम दोबारा अपने खास अफराद को तैयार करेंगे। यकीनन उस जमाने में भी हमारा एक्सेस जरूरी नहीं है कि इमाम तक हो, हमें इमाम के नाइबीन से ही राबिता करना पड़ा। बस ये इंडिस्पेंसेबल है, ये निज़ाम इज्तिहाद व तक़लीद ये नागुज़ीर है, इसके बगैर नहीं हो सकता। इमाम ने अपने सहाबा तैयार किए, इसीलिए जनाब यूनुस इब्न ज़ुबियान के बारे में इमाम फरमाते हैं, हदीस है मौला की, मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग मस्जिद में बैठकर हमारे उलूम के मुताबिक लोगों को फतवा दें। ये इमाम ने फरमाया हमारे उलूम के मुताबिक फतवा दें, मुझे अच्छा लगता है। अब हशाम भी इमाम के ऐसे ही शागिर्द हैं कि जिनको खास तौर पर इमाम ने इल्म कलाम में तालीम दी और बहुत जवानी में इन्होंने इमाम से कसब फैज किया और बहुत जवानी में ही जनाब हशाम मारूफ हो गए। तो जनाब हशाम का एक मुनाजरा जो उन्होंने बसरा में किया था, उसकी शोहरत हजरत के आने से पहले इमाम तक पहुंच गई। तो जनाब हशाम जब इमाम तक पहुंचे तो जो बाकी असहाब थे उन्होंने कहा मौला हशाम ने वहां बसरे में फलां साहब उनसे बड़ा मुनाजरा किया। इमाम ने कहा कि हशाम से कि बताओ हमें। जनाब हशाम ने कहा मौला आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। इमाम ने कहा हाँ, लेकिन हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। तब हशाम ने अपना वाकया खुद बताया कि वो जब साहब आए और आने के बाद नमाज जुम्मा के उन्होंने खुतबा में ये कहा कि मसलन नबूवत के साथ और कुरान के साथ अब सब कुछ पूरा हो गया, अब किसी इमाम की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने लिए मसाइल को हल कर सकते हैं। ये खुतबा देने के बाद जब बात खत्म हुई, नमाज के बाद लोगों ने सवाल करना शुरू किए, तो मैं भी लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई और उनकी नजर मुझ पर पड़ी, तो आमतौर पर ये होता है कि नौजवान को देखकर आदमी चाहता है कि नौजवान सवाल करे। तो उन्होंने मुझसे खास मोहब्बत करते हुए मुझसे कहा भाई जवान तुम्हारा कोई सवाल है? तो कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि जी सवाल है तो सही, लेकिन हो सकता है मेरा सवाल आपको नाराज कर दे। तो कहा नहीं सवाल करो, जो है हम देंगे जवाब इंशाल्लाह। कहा नहीं पूछो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके पास आंखें हैं या नहीं? तो कहने भाई यही सवाल था। अब ऐसे सवाल है क्या कर सकता हूँ? हाँ है। क्या करते हैं आप? भाई आंखों से हम चीजों को देखते हैं, चेहरों को देखते हैं, उनके दरमियान में फर्क करते हैं, चीजों में तमीज करते हैं। और भाई ये सवाल का नहीं, एक और भी है। वो क्या है? आप नाराज हो जाएंगे। कहने नहीं पूछो। का कान है? हाँ कान भी हैं। उससे क्या करते हैं? आवाजों में फर्क करते हैं, पहचानते हैं, ये सब कुछ करते हैं। एक एक करके तमाम हवा से खमसा के बारे में हशाम ने सवाल कर लिया। अब ये भी तकरीबन जिच हो गए थे। कहने भाई यही सवाल है या कुछ और भी है? कहा नहीं असली सवाल तो मैं अब आपसे पूछूंगा। क्या सवाल है? का सवाल सिर्फ ये है कि जब आप अपने सारे काम इन तमाम आज़ाद से, इन तमाम हवास से कर लेते हैं, तो फिर आपको अक्ल तो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। कहने लगे नौजवान कैसी बातें कर रहे हो? अक्ल भाई क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? भाई क्यों इस्तेमाल करें जब आपकी आंखें भी सही काम कर रही हैं, कान भी आपके सही कुछ करके दे रहे हैं, हर चीज आपका काम तो कर रही है, फिर आपको अक्ल की जरूरत कहाँ पड़ती है? कहने लगे बाज़ औक़ात अलबत्ता ये हो जाता है कि आंखें कुछ धोखा खा रही होती हैं, कभी कभार कान कोई धोखा खा रहा होता है, हवास में कोई इनहराफी कैफियत ईजाद हो, तो फिर अक्ल का काम है कि वो उन्हें इनहराफ से रोके। अल्लाह ने इस अक्ल को हमारे इन हवास के ऊपर मुकर्रर किया है, इसलिए कि वो इन हवास को इनहराफ से बचाए। तो हशाम कहने लगे बस क़िबला एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस बदन की छोटी सी रियाया को ये सलाहियत देने के बावजूद बगैर इमाम अक्ल के नहीं छोड़ा, तो खुदा उस पूरी उम्मत को पैगंबर के बाद बगैर इमाम के कैसे छोड़ सकती है? कहा जब मैंने उनको ये कहा तो पलटकर मुझसे कहने लगे तुम हशाम हो? क्या तुम हशाम हो? मैं क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा इसका मतलब तुम हशाम ही हो। तो अजीज़ान मन, ये आइम्मा के वो असहाब थे कि जिन्होंने आइम्मा के दौर में अपने आइम्मा के होते हुए आइम्मा इन पर इफ्तिखार करते थे। इस वाक़े के अंदर भी हशाम जिस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं वो क्या कि हमारे ज़ाहिरी शऊर से ऊपर शऊर मौजूद है। अब हमारे आम ज़ाहिरी शऊर से ऊपर
जो शऊर मौजूद है, आम शऊर, वो है शऊर ख्याली। इसी को शऊर मिसाली भी कहते हैं। शऊर ख्याली या शऊर मिसाली, ख्याल से मुराद याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बयान करता चलूँ, तफसील में नहीं जाऊँगा, कि जब हम फ़लसफ़ा और इरफान में आम तौर पर लफ्ज़ ख्याल को इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद वो वाला ख्याल नहीं है जो हम आम तौर अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या ख्याल है, मैं अपने ख्यालात में गुम था, ये वाला ख्याल नहीं। ये बाकायदा आलम ख्याल एक आलम है जिसके अपने आसार हैं, और इस आलम ख्याल या आलम मिसाल का कम तरीन जो असर है वो आलम ख्वाब में अपने आप को ज़ाहिर करता है। अब जैसे ही हम ख्वाब में जाते हैं, हम देखते हैं कि ख्वाब के अंदर इंसान के ऊपर एक पूरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है, और इंसान पहली मर्तबा आलम ख्वाब में ही इंसान इस बात की तरफ मुतवज्जो होता है कि मैं तो सो रहा था तो दिखाई किसको दे रहा था, मेरी तो आंखें बंद थीं तो देख कौन रहा था, मेरे तो कान बंद थे तो सुन कौन रहा था, मेरी तो नाक बंद थी मैं सूंघ कौन रहा था, ये सारे का सारा कर कौन रहा था। यही वो तसव्वुर है, यही वो जगह है, यही वो शऊर है, यही वो बेदारी है जो खुदा हर रोज़ तकरीबन हमें और आपको ख्वाब के ज़रिए से देना चाहता है कि तुम्हारी हकीकत सिर्फ माद्दे में नहीं है बल्कि तुम्हारी हकीकत माद्दे से बुलंदतर है। अब ये जो आलम ख़याल है, इस आलम ख़याल की कैफियत याद रखिएगा। इसमें, इस आलम ख़याल में हम जितना भी चाहें, अगर चाहें तो हम इसके वरूद की कैफियत, आलम ख़याल की कैफियत के ऊपर असरअंदाज होती है। दो चीज़ों के बारे में याद रखिएगा, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके मुक़द्दमात उनके ऊपर तासीर गुजार होते हैं। उनमें से एक चीज़ है नमाज और दूसरी चीज़ है आपका ख्वाब। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके मुक़द्दमात इनके ऊपर तासीर गुजार होते हैं। मुक़द्दमात नमाज, मुक़द्दमात नमाज में मसलन आपके वज़ू करने से और वो तमाम दीगर मुक़द्दमात, अपने आप को तैयार करना, लिबास, खुशबू लगाना, कंघी करके यानी अपने आप को आमादा करना, ये अलग आदाब हैं। उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदाब जो हैं वो ये हैं कि दो नमाज़ों के दरमियान आपकी जो हालत है वही हालत नमाज में आपके ऊपर ज़ाहिर होती है। दो नमाजों के अंदर। अब अगर आप इसको हम तजर्बा, आप गौर कीजिएगा, कभी इसको तजर्बा करें, इंशाल्लाह महसूस भी करेंगे। आम तौर पर इंसान में अगर उसकी नींद सही हो तो इंसान पर फज्र की नमाज में जो रूहानी कैफियत होती है वो बाकी नमाजों में नहीं होती। तजर्बा करके देख लें। बहरहाल कराची वालों के लिए ये ज़रा मसाइल मुश्किल हैं। हाँ, जो सोते ही मसलन 2:30 बजे हों और फिर उन्होंने 4:45 बजे उठना हो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमारे यहाँ तो वो वाली हालत होती है कि जिसके लिए कुरान कह रहा होता है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ये जो सुकारा का लफ्ज़ है, उलमा कहते हैं कि ये सिर्फ नशे के लिए नहीं है, सिर्फ नशे के लिए नहीं है, हत्ता नींद की भी वो हालत कि जिसमें इंसान को यही ना पता लग रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बाज़ औक़ात हमारे यहाँ बाज़ लोग मुतासिफ़ाना ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी नमाज हो गई, जबकि ऐसी हालत में जिसमें अक्ल काम न कर रही हो, नशे की हालत में, नशे की हालत में, या ऐसी हालत जिसमें अक्ल काम ना कर रही हो, अल्लाह अपनी इबादत के नज़दीक भी नहीं आने देता। नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, फरमाया ला तक़रबुस सलात, असलन नज़दीक मत आओ। लिहाजा हमें ये खुद सोचने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ऐसी बेअक्ली और बेशऊरी की हालत में नमाज के करीब नहीं आने देता, तो कोई ऐसी हालत में फ़र्श अज़ा की तरफ आना चाहे तो क्या अहले बैत अतहार उसका पुरसा इस हालत में कबूल करेंगे जहां उसको खुद अपनी ही खबर ना हो, जिसकी अपनी अक्ल काम ना कर रही हो, जिसका अपना शऊर काम ना कर रहा हो? कोई इस हालत में फ़र्श अदा पर आए ये सोच कर के मुझसे पुरसा कबूल करेगा? ना अल्लाह नमाज कबूल करता है, ना अहले बैत ऐसा कोई पुरसा कबूल करता। लिहाजा गौर कीजिएगा, यानी क्या, नमाज की वो हालत। अब हमारे यहाँ मुश्किल क्या है, अगर आपने रात की नींद सही ली हुई हो तो नमाज में आपकी हालत रूहानी बेहतर क्यों होती है? इसलिए कि जो टाइम आपने सोकर गुजार दिया होता है कम अज़ कम उसमें कोई गुनाह नहीं किया होता।
जो टाइम हमने सोकर गुजार दिया होता है उसमें कम से कम हम मादियत के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। बस 2 नमाजें जिनके दरमियान में हमारा जितना भी मादियत से इर्तिबात कम होगा, नमाज में हमारा रूहानी इर्तिबात खुद ब खुद कवी हो जाता है। अब इसे हम अपनी आम जिंदगी में भी तजर्बा कर सकते हैं। मसलन आप कोशिश करें कि नमाज फजर से लेकर अगर जोहर तक गुनाह अंजाम नहीं दें और अपने आप को मादियत में और मादी दुनिया में ना लगाएं, आपकी जोहर की कैफियत खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप इस कैफियत को बरकरार करना शुरू करेंगे, नमाज के क़याम की कैफियत खुद ब खुद मुस्तहकम होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही आपकी ख्वाब की कैफियत है, यानी वो तमाम मुक़द्दमात ख्वाब, आप जिस कैफियत के साथ ख्वाब में वरूद पैदा करेंगे, आलम मिसाल आपके लिए वैसे ही होकर सामने आता है। अब चूंकि आम तौर पर हमारे यहाँ तो ख्वाब के आदाब का कोई तज़क्कुर ही नहीं है कि बावजू सोना चाहिए, खाने से कितनी देर पहले खाना ऐसी हालत में सोना चाहिए कि जब पेट में ग़िज़ा ना हो, और इंसान सोते वक्त ये दुआएं पढ़े, ये आदाब ये हम कहीं रियायत करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें रियायत करना शुरू करें तो ख्वाब के आसार हम पर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अब जिन हालत में हम जाते हैं, अव्वल तो उनमें हमारी रूह तरक्की के मरहले में दाखिल ही नहीं होती, मादी बदन से उसकी जुदाई पैदा ही नहीं होती। अगर बाज़ हालात में हो भी जाए तो हम इस कदर मादियत में शिकार होते हैं कि हमारी रूह कहीं पर आलम मिसाल और ख़याल में ही शयातीन के हाथ चढ़ जाती है और फिर हमें ऊट पटांग किस्म के ख्याल आते हैं। लेकिन अगर कहीं ये होता है, आप आम तौर पर देखेंगे, आम तौर पर मसलन अज़ादारी करने के बाद, आम तौर पर गिरिया करने के बाद, आम तौर पर ज़ियारात के अय्याम में इंसान की रूहानी कैफियत ऐसी होती है कि उसको ख्वाब भी उसी एतबार से बड़े ज़बरदस्त नज़र आना शुरू होते हैं। आप नोट कीजिएगा, जब भी आपकी रूहानी कैफियत बहुत अच्छी होगी, आपको कोई बहुत अच्छा ख्वाब नज़र आएगा। कहीं ना कहीं आपका किसी हरम में आपकी ज़ियारत होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको खुद ब खुद हासिल होती है। यह आपकी रूहानी कैफियत के साथ है। क्या होता है, जब इंसान इस रूहानी कैफियत के साथ आलम ख्वाब में जाता है और रूह उसके बदन से अपना राबिता मुनक़ते करती है, तो फिर अगर वो इस आलम ख़याल को भी तेज़ी के साथ तय करे तो आलम फरिश्तों से, आलम मलकूत के आसार से उसका इर्तिबात होता है। और अगर कहीं फरिश्तों से इर्तिबात हो जाए तो न सिर्फ उसको सच्चे ख्वाब आते हैं, बल्कि हत्ता ज़ियारत मासूमीन होने का भी इम्कान मौजूद है इसी आलम ख्वाब के अंदर। अब इस मरहले पर आकर ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारे पास रिवायात हैं। आयतुल्लाह जवादी आमली हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ असहाब के ख्वाब ऐसे हुआ करते थे कि अगले दिन जब वो पैगम्बर के पास आते थे तो पैगम्बर उनसे पूछते थे, बताओ कल रात ख्वाब में क्या तालीम हासिल करके आए हो। यानी क्या, इंसान अगर अपने शुऊर ख़याली को और शुऊर मिसाली को सही माना में तरक्की दे सके तो हत्ता एक पूरा बाब तालीम है इंसान के लिए कि जो आलम ख्वाब में उसके लिए खुल सकता है। अब ये वो तमाम मकामात हैं कि जिनके लिए मसलन रिवायात में इशारा आया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत इरशाद फरमाया कि मन अमिल मा यअलम अल्लम अल्लाहु मा लम यअलम, वो आदमी जो उस बात पर अमल करे जो जानता है, अल्लाह उसको वो तालीम करता है जो वो नहीं जानता। इसी तरह से हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद है कि आपने फरमाया कि मन मा अखलस अब्दन लिल्लाहि अर्बईन सबाहा, 40 दिन अगर इंसान अल्लाह की इबादत खुलूस के साथ अंजाम दे, 40 दिन लाइब्रेरी में ना जाए, 40 दिन आलिम के पास ना बैठे, 40 दिन किताबें ना पढ़े, बल्कि 40 दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत अगर मुखलिसाना कर ले तो क्या होता है, अल्लाह उसके कल्ब से उसकी ज़बान पर हिकमत के चश्मों को जारी करता है। ये कौन सी हिकमत है? ये वो हिकमत नहीं है जो कि पढ़ने से आती है, ये वो हिकमत नहीं है जो किताबों से आती है, ये वो हिकमत नहीं है जो उलमा के पास बैठने से आती है। ये कौन सी हिकमत है कि जो इबादत में इखलास पैदा करने से हासिल होती है। अब जितना इबादत में इखलास पैदा होगा उतनी ही इस हिकमत के दरवाजे इंसान के ऊपर खुलना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा एक पूरा बाब है। अब ये हमारा शऊर ख़याली अगर तरक्की करे, शऊर मिसाली अगर तरक्की करे, तो इंसान इन मकामात पर रूहानी एतबार से
बाज़ ऐसे मकामात को दर कर सकता है कि जो कोई शबी है इल्हाम कहलाते हैं, इल्हाम नहीं होते। इल्हाम बिल्कुल एक अलग मौजू है, इल्हाम बिल्कुल एक अलग मकाम है। ये वो मकाम होते हैं कि जो शबी है इल्हाम होते हैं। इनमें से बाज़ मकामात वो हैं कि जो ख्वाब, सच्चे ख्वाब की सूरत में इंसान पर तारी होते हैं। लेकिन ख्वाब भी ऐसे होते हैं कि हर ख्वाब की ताबीर, एक ताबीर है और एक तावील है। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन ये शऊर तरक्की करे तो इंसान मुतवज्जे होता है उन हक़ाइक़ की तरफ कि जिसे परवरदिगार आलम चाहता है कि हम मुतवज्जे हों, हमारा शऊर तरक्की करे। और मैंने अर्ज़ किया कि करबला आम तौर पर हमें इसी शऊर मादी से निकाल कर शऊर बाला, ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। कम तरीन शऊर जो करबला चाहती है कि हमारे अंदर ईजाद हो, वो शऊर अक़ली है कि इंशाअल्लाह कल खिदमत में आपके अर्ज़ करूँगा। शऊर को बेदार करने के लिए करबला, शऊर को बेदार करने के लिए अहले बैत अतहार बाज़ारों और दरबारों में हैं। इन खुतबों का मकसद क्या है? इन खुतबों का मकसद भी, असल मकसद ये है कि शऊर को बेदार किया जाए। लिहाजा हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब भी शाम के बारे में सवाल किया गया तो हज़रत ने तड़प कर जिस मकाम को बार बार याद किया वो शाम का बाज़ार है। अशाम अशाम अशाम। शाम में जो मकामात गुजरे हैं उनमें से बाज़ वो हैं कि जिनको तारीख़ ने बतौर उमूमी नक़ल किया है। और उन्हीं में से एक वाक़या कि जो पैगंबर के सहाबी जनाब सुहैल साइदी नक़ल फरमाते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तिजारत की गर्ज से पहुँचे हैं। जब पहुँचे तो पता लगा कि पूरा दमिश्क सजा हुआ है, हर आदमी ने नया लिबास पहना हुआ है और खुशी के आसार हैं जो ज़ाहिर। जनाब सुहैल ने किसी शामी को रोक के पूछा, कहा मुसलमानों की तो कोई ईद नहीं है, सफ़र के महीने में मुसलमानों की कोई ईद नहीं है, शाम वालों की क्या कोई मकामी ईद है कि जो लोग इतनी खुशी मना रहे हैं? उस शामी ने कहा नहीं, ईद तो नहीं है, कुछ बागियों ने बादशाह के ख़िलाफ़ क़याम किया था, उनके मर्दों को कत्ल करके घर वालों को असीर करके लाया जा रहा। सुहैल कहते हैं पहले तो मुझे ताज्जुब हुआ कि पैगंबर की सीरत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता। असीर अगर हों भी तो असीरों को तमाशा नहीं कराया जाता, बाज़ारों और दरबारों में फिराया, काफिर भी हो तो काम नहीं किया जाता। कहा मैंने ताज्जुब किया लेकिन जाना नहीं चाहता था, ज़रूरी काम था। बाज़ार पहुंचा तो देखा इस कदर भीड़ है कि इतना रश मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कहा जब बाज़ार में धक्कम पेल शुरू हुई तो मैं भी अपने काबू से बेकाबू हो गया, और जब धक्कम पेल रुकी तो देखा ऐन उस जगह खड़ा हूँ जहाँ असीरों का कारवान खड़ा हुआ है। क्या अब जो मैंने निगाह डाली, एक बीमार है जिसके गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, सर झुकाए खड़ा है। उसके पुष्ट पर कुछ बीबियाँ हैं कि सुहैल कहता है जब मैं निगाह डालना चाहता था इन बीबियों की जलालत और अज़मत निगाह डालने नहीं दे रही थी। कब फिर मैंने सरों पर निगाह डालने की कोशिश की तो मैंने देखा कि खाक और खून में गलता होने के बावजूद भी इन सरों पर एक अजीब अज़मत और एक अजीब जलालत और हैबत की कैफियत है। क्या ये एहसासात जब मेरे दिल में हुए तो मुझे ख्याल आया कि इनसे पूछ तो लूँ ये हैं कौन। का आगे बढ़कर जब मैंने उस कैदी को सलाम किया तो एक मर्तबा उसने निगाह उठाकर हसरत की निगाह मेरे ऊपर डाली और हसरत की निगाह डालकर मुझसे कहा इस दियारे गरीबा में हम पर सलामती भेजने वाला तो कौन है। फरमाया हम तो जब से इस दयार में दाखिल हुए हैं या हमें सब्बो शतम सुनने को मिला है या ताने और तशने मिले हैं सुनने के लिए, या लोगों ने पत्थर से हमारी खुशामद किया है या आग हमारे ऊपर फेंकी है, किसी ने कचरे से इस्तकबाल किया है। सलामती भेजने वाला तू कौन है।
कहने लगा मैं मुसलमानों के नबी का सहाबी हूँ, मेरा नाम सुहेल है। क्या मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है। हज़रत ने फरमाया हमारा ताल्लुक़ भी मदीनतुन नबी से है। भाई ये सुनना था तो सुहेल एक मरतबा चौंक गए। अभी तक तो ख्याल कर रहे थे कि शायद कोई गैर मुस्लिम होंगे। मदीना का माना यह है कि ये तो मुसलमान हैं और कोई मुसलमानों के साथ ये सलूक करे। ताज्जुब किया और ताज्जुब करने के बाद एक मरतबा कहा मदीना, मैं तो ख़ुद मदीना का रहने वाला हूँ, आप किस मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम ने कहा बनी हाशिम। बस बनी हाशिम का सुनना था तो अब सुहेल एक मरतबा तड़प कर रह गए। कहा वो तो नबी का मोहल्ला है और मैं तो तकरीबन पैगंबर के घर के हर फर्द से आशना हूँ। इमाम ने एक मरतबा चेहरे को बुलंद करके कहा सुहेल ज़रा गौर से देख, अली इब्नुल हुसैन हो। सुहेल कहते अब जो मैंने गौर से देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, मैंने एक मरतबा अमामा ज़मीन पर फेंका, सर पीट कर रो कर कहने लगा मौला ये सब कैसे हो गया। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन कहा सुहेल ये 9 के नेज़ा पे जो सर हैं मेरे बाबा, मेरे चचा, मेरे भाइयों के हैं। सुहेल कहना चाहता था, पूछना चाहता था कि मौला ये ऊँटों पर बीबियाँ कौन हैं। एक मरतबा इमाम ने कहा सुहेल खबरदार अपनी निगाह को नीचा रखना, ये जो ऊँटों पर हैं ये पैगंबर की बेटियां हैं। सुहेल एक मरतबा तड़प कर रोना शुरू हुए, रो कर कहते हैं मौला मौला अभी भी कोई खिदमत अगर हो जो मैं कर सकूं। कहा सुहेल नबी की बेटियां हैं, अगर कुछ चादरें फराहम कर सके। सुहेल कहता है मैं दौड़ कर गया, मैंने चादरें ख़रीदी। अभी शहज़ादियों के दरमियान में चादरों को तकसीम किया था, शहज़ादियों ने फ़ौरन चादरों को सर पे रखा। का अभी बीबियों ने चादरों को सर पे रखा ही था, एक मरतबा नेज़े बुलंद हुए और शहज़ादियों के सरों से चादरों को उतार लिया गया। बस एक मरतबा सुहेल दोबारा आए, इमाम की खिदमत में कहा मौला ये चादरें तो नहीं देने दे रहे, कोई और हुक्म हो मेरे लायक। इमाम ने फरमाया सुहेल ये जो सर लिए हुए हैं ना, इनसे कह के थोड़ा सा ऊँटों से फासला पैदा कर लें। सुहेल ने कहा मौला इससे क्या होगा। इमाम ने कहा सुहेल कुछ तो तमाशाई निगाहों में फ़र्क आएगा, कुछ तो निगाहें तकसीम होंगी। सुहेल कहता है मैं उस शख्स के पास आया जिसने इमाम हुसैन का सर उठाया हुआ था। एक मरतबा मैंने उससे कहा ए मेरे भाई तू ज़रा थोड़ा सा फासला इख्तियार कर ले। कहा उसने मेरी बात न मानी। मैंने कहा मैं पैगंबर का सहाबी हूँ। कहा फिर भी जब उसने मेरी बात न मानी तो मैंने कहा मैं तुझे पैसे देता हूँ। कहा पैसे लेकर भी जब उसने हरकत नहीं की, पैसे पर भी बात न मानी तो मैं परेशान था कि अब मैं क्या करूं। क्या इतने में मैंने देखा कुछ दूर एक बालकनी है जिस पर 4 बूढ़ी यहूदी औरतें बैठी हुई हैं। उन्होंने अपनी झोली में पत्थरों को रखा हुआ है, सैयदुश्शुहदा के सर को मारना चाहती हैं लेकिन उनका पत्थर हजरत के सर तक पहुंच नहीं रहा। मैंने देखा कि उन्होंने भी उसको अपनी तरफ बुलाना चाहा लेकिन ये हरकत नहीं कर रहा था। का बस उनमें से एक मलऊना ने अपने गर्दन से एक बहुत कीमती हार निकाला, हार सरवाले को दिखाकर उसी बालकनी के नीचे डाल दिया। अब मैंने देखा कि वो हार की लालच में सरे मजलूम को लेकर उस बालकनी की तरफ बढ़ा। का जैसे ही सरे अक़दस नज़दीक आया, इन्होंने पत्थर हाथ में तैयार रखे थे, एक मर्तबा हजरत के सर पर पत्थर मारना शुरू किए। सुहेल कहता है मेरे आंखों के सामने एक पत्थर आकर हजरत की पेशानी पर लगा, हजरत की पेशानी से खून बहना शुरू हुआ। सुहेल कहता है ये मंजर मुझसे बर्दाश्त न हो सका। एक मर्तबा सुहेल कहता है मैंने हाथों को बद्दुआ के लिए बुलंद किया, रोकर दुआ की परवरदिगार तेरे नबी का सहाबी हूँ, अगर मेरी कोई इज्जत तेरी बारगाह में है परवरदिगार इन मलऊनाओं को वासिल जहन्नम कर दे। सुहेल कहता है अभी मेरी बद्दुआ के अल्फाज ख़त्म न हुए थे, एक मर्तबा वो बालकनी हिली, वो छज्जा ज़मीन पर गिरा, चारों वासिल जहन्नम हो गई। क्या मैं ये मंजर देख रहा था जब इमाम मेरे पास आए और आकर मुझसे कहा सुहेल सुहेल तू एक पत्थर की ज़रबत बर्दाश्त न कर सका,
और तूने बद्दुआ कर दी। अरे कल्ब सैयद सज्जाद से पूछ, मेरे सामने अली अकबर के नेज़ा लगा, मेरे सामने कासिम को पामाल किया गया, अरे मेरे सामने अब्बास के बाजू कटे, मेरे सामने अली असगर बाप की गोद में ज़िबा हुआ, मेरे सामने हजरत इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया, अरे मेरे सामने खैमे जले, रिदाएं छिनी, बाजारों में गए, दरबारों में गए, लेकिन हम आले मोहम्मद ने बद्दुआ नहीं की।